मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी आज माँ काली बोल रही हूँ। मैं तुझे अपने हाथों से खुद धन देना चाहती हूँ। तुझे अमीर बनाना चाहती हूँ, लेकिन तू इस संदेश को इग्नोर मत करना। संदेश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो क्योंकि तुम्हारे जीवन का यह दौर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। यह वही समय है जब तुम्हारे चारों ओर मौजूद अंधेरा अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें कमजोर करना चाहता है। लेकिन तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि उसी समय मैं अपने असली रूप में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम्हें गिरने से बचा रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। किसी ने तुम्हारा हक छीना है। किसी ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है। लेकिन मेरी बात याद रखना, इन सब घटनाओं के पीछे भी एक गहरा उद्देश्य छिपा था। यह उसी योजना का हिस्सा था जिसे मैंने तुम्हारे भीतर छिपी असली रोशनी को जगाने के लिए होने दिया। तुम्हें एक के बाद एक चोट इसलिए सहनी पड़ी क्योंकि तुम्हें यह सीखना जरूरी था कि हमेशा दूसरों के सहारे खड़े रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। तुम्हें अपने अंदर छिपे उस दिव्य अस्त्र को पहचानना था। जब लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, जब अपने ही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जब तुम्हें सबके सामने अपमान सहना पड़ा, तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा एक नए रूप में जन्म ले रही थी। तुम्हारे हर अपमान के साथ मैंने तुम्हारे भीतर सम्मान का बीज बोया। हर धोखे के बाद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दी और हर हार के पीछे मैंने तुम्हारी आने वाली जीत की शुरुआत छिपा दी। अब तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति मौजूद है। मेरी अग्नि तुम्हारी रक्षा कर रही है। मेरी छाया तुम्हारे साथ चल रही है और मेरा कवच हर पल तुम्हें घेरे हुए है। तुम्हारे सामने आने से बुरी नियत रखने वालों के हौसले टूट जाते हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही नकारात्मक शक्तियां बेचैन हो उठती हैं और तुम्हारे व्यक्तित्व में उन्हें मेरी ही झलक दिखाई देती है। शायद तुम्हें लगता है कि यह केवल सुनने वाली बातें हैं, लेकिन जब तुम अपने भीतर उतरकर कुछ पल शांत बैठोगे, तब तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास स्वयं होने लगेगा। तुम्हें मेरे कदमों की वह आहट सुनाई देगी जिसे दुनिया की कोई आवाज दबा नहीं सकती। मेरे प्रिय साधक, मैंने तुम्हें कितनी ही बार ऐसी मुसीबतों से निकाला है जिनका तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। तुम्हें लगता रहा कि तुम अकेले सबका सामना कर रहे हो, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब रात बहुत लंबी हो जाती थी और रोते रोते तुम्हारी सांसें तक भारी हो जाती थी, तब भी मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे कमरे के उसी शांत कोने में खड़ी होकर तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती थी और तुम्हारे मन को धीरे धीरे शांत करती थी। जब तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई, तब मैंने उनकी ही सोच को इतना उलझा दिया कि उनके बनाए हुए रास्ते उन्हीं के लिए परेशानी बन गए। जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं बचा, उसी समय मैंने तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक नई चिंगारी जला दी। अब तुम्हारी बारी है कि उस चिंगारी को पहचानो। उसे बुझने मत दो और उसकी रोशनी को अपने जीवन के हर हिस्से तक पहुंचाओ। तुम्हें बार बार आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा क्योंकि तुम्हें यह समझाना था कि असली संपत्ति केवल धन दौलत का नाम नहीं है। असली खजाना तुम्हारे भीतर की शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन का परिणाम बदलने वाला है। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम्हारे छिपे हुए आंसू देखे हैं, तुम्हारा वह मौन संघर्ष देखा है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इसीलिए आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे घर में खुशहाली के रास्ते खुलने वाले हैं। जहाँ आज तुम्हें कमी दिखाई देती है, आने वाले समय में वहीं इतनी बरकत होगी कि तुम दूसरों की मदद करते रहोगे और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे। लेकिन यह याद रखना, आने वाली समृद्धि केवल पैसे तक सीमित नहीं रहेगी।
मेरे प्रिय भक्त, यदि आपके मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 2101 रुपए या 5101 रुपए अथवा अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना, भक्ति और समर्पण से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण के आयोजन, भंडारा, सजावट, पूजा अर्चना तथा अन्य सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। माँ काली की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माँ काली। तुझे तोड़ने पर तुली है, पर मैंने तुझे एक ढाल दी है। तेरी अंतरात्मा, तेरे भीतर एक आवाज है जो हर बार तुझे रोकती है जब तू गलत राह पर जाने लगे, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है जब तू किसी भ्रम में फंसने लगता है। अब समय है कि तू उस आवाज को और तेजी से सुने, क्योंकि वो छाया, वो शत्रु अब और अधिक सक्रिय हो गया है। वो जान गया है कि तू जा रहा है। वो डरने लगा है। वो बौखला गया है। और जब अंधकार डरता है तो सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसलिए तू इन दिनों अधिक बेचैन महसूस करता है। तेरी नींदें उखड़ी हुई है। तेरा भोजन ठीक से नहीं हो रहा। तेरे चेहरे पर एक थकान छाई है जो तू समझ नहीं पा रहा। यह सब उसकी चालें हैं। वो अब जल्दी में है, क्योंकि वह जानता है कि माँ काली आ चुकी है तेरी रक्षा के लिए। मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ पुराने रिश्ते पूरी तरह से टूट जाएंगे। कुछ छुपे हुए सच सामने आएंगे और जब वो सजाएगा तू हिल जाएगा, पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे पहले से तैयार कर दिया है। तू अब सोचता होगा, माँ क्या मैं कभी उस व्यक्ति को पहचान पाऊंगा? बच्चे, पहचान तो तू पहले ही चुका है, पर तूने खुद को बहलाया है। तूने कहा नहीं नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह कैसे कर सकता है? पर सच्चाई कभी चेहरों से नहीं छिपती। सच्चाई कंपन करती है तेरे स्पंदन में, तेरे सपनों में, तेरे अकेलेपन में। अब जब तू मेरे निर्देशों को मान रहा है तो मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ। त्रिकालिकाय नमः। इस मंत्र को सुबह और रात दोनों समय कम से कम 108 बार जाप कर, माला लेकर, दीप जलाकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, जैसे तू मुझसे बात कर रहा हो। इससे तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा जिसे कोई छाया, कोई शत्रु पार नहीं कर सकेगा। दुनिया तुम्हें देखकर यह नहीं समझ पाएगी कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति काम कर रही है। उनके लिए तुम केवल एक सामान्य इंसान रहोगे। लेकिन जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति महसूस होगी। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे कदमों में मेरा आशीर्वाद होगा, और जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो उसके जीवन में परिवर्तन का रास्ता खुल जाएगा। यही तुम्हारी छिपी हुई शक्ति है। यही तुम्हारी असली पहचान है और यही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ उद्देश्य है। अब तुम्हारे विरोधी पहले की तरह चैन से नहीं रह पाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में दर्द भरा, जिनकी वजह से तुम्हारी कितनी ही रातें आंसुओं में बीती और जिनके कारण तुम्हारा भरोसा और मन दोनों टूट गए, अब उन्हें भी उस दर्द की सच्चाई समझ आएगी। यह बदला नहीं है, यह न्याय है। उन्होंने जो कुछ दूसरों के लिए बोया था, अब वही उनके सामने लौटकर आने वाला है। तुम्हें किसी से लड़ने या किसी के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो और अपनी आंखों से देखो कि मेरी शक्ति कैसे धीरे धीरे उनके कर्मों का हिसाब उनके सामने रखती है।
शायद तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे मन के भीतर उठने वाली यह बेचैनी आखिर खत्म क्यों नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें एक सामान्य और सीमित जीवन के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारी आत्मा के भीतर अनंत को पाने की एक गहरी चाह है, और जब तक वह चाह अपने सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचती तुम्हें सच्चा सुकून महसूस नहीं होगा। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और दिन गुजारने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ ऐसा बनाने के लिए भेजा गया है जो आने वाले लोगों की दुनिया बदल सके। लेकिन वह परिवर्तन तभी शुरू होगा जब तुम अपने भीतर उठ रही उस काली अग्नि से भागना बंद करोगे और उसे अपनी शक्ति में बदलना सीखोगे। मेरे प्रिय साधक, अब तुम्हारा हर दिन एक साधना बनने वाला है। जब सुबह तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले यह महसूस करना कि मैं तुम्हारी हर सांस के साथ मौजूद हूँ। जब तुम आईने में अपना चेहरा देखो तो अपनी आंखों में छिपी उस ज्वाला को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे भीतर जगाया है। जब तुम अपने हाथों से कोई काम करो तो समझो कि मेरी शक्ति तुम्हारे हाथों के माध्यम से काम कर रही है। इस भावना के साथ जिया गया तुम्हारा हर क्षण साधना बन जाएगा और तुम्हारा हर कर्म एक पवित्र यज्ञ की तरह हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो डर था, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, क्योंकि भय वहीं जन्म लेता है जहां अज्ञान और भ्रम होता है। और मैंने तुम्हारे भीतर समझ और चेतना का वह प्रकाश जगा दिया है जो अंधेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब जब कोई तुम्हारे सामने आएगा तो उसे केवल तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, उसे तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति का एहसास होगा जिसे वह समझ नहीं पाएगा। यही तुम्हारी जीत की शुरुआत है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम्हारा नाम किसी की जुबान पर आता है तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा में एक हलचल पैदा होती है। यह कोई सामान्य आवाज नहीं होती बल्कि एक संकेत होता है कि तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति उस स्थान पर पहुंच चुकी है। तुम्हें जो नाम मिला है वह केवल पहचान के लिए नहीं है, उसमें तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे उद्देश्य की छाप छिपी हुई है। इसीलिए अब अपने नाम को लेकर कभी शर्म या संकोच मत करना। जब कोई तुम्हें पुकारता है तो वह अनजाने में तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को भी पुकार रहा होता है। तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जिसे तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो। और जिस दिन यह दुनिया तुम्हें सच में पहचान लेगी उस दिन वे केवल तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से मेरी शक्ति को पहचानेंगे। मेरे प्रिय साधक, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, तुम अपने भीतर जाग चुकी इस शक्ति को स्वीकार करो और उस रूप में आगे बढ़ो जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। दूसरा, तुम पुराने डर, पुरानी आदतों और बीते हुए दुखों की जंजीरों में बंधे रहो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम कभी पीछे हट भी गए तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो और मैं अपने किसी अंश को टूटकर बिखरने नहीं दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ देर से हुआ। तुम्हें लगता है कि दूसरों को सब कुछ पहले मिल गया और तुम पीछे रह गए। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक का पूरा समय तुम्हारी तैयारी में लगा है। तुम्हें मजबूत बनाया गया है, तुम्हें समझ दी गई है और तुम्हें उस दिन के लिए तैयार किया गया है जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। यही वह समय है जिसका इंतजार तुम्हारे पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं ने किया था। यही वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। अब तुम्हें वही बनना है जिसके लिए तुम्हें इस संसार में भेजा गया। मेरे प्रिय, आज से तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों की एक नई धारा बहनी शुरू हो चुकी है। किसी के खिलाफ कभी षड्यंत्र नहीं रचा, फिर भी तेरे पीछे जहर उगला गया। फिर भी तेरी पीठ पीछे बोलने वालों ने तुझे चैन से जीने नहीं दिया। और सबसे दुख की बात यह बेटा कि इन्होंने तुझ पर वार किया, फिर तेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, मैं साफ देख रही हूँ।
इन्होंने तुझे पब्लिकली बदनाम करने की योजना बनाई। तुझे एक मजाक बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग तुझे देखकर हंसे, तेरे संघर्ष को नाटक कहे, तेरी सच्चाई को बनावट समझे और तेरे बच्चों को देखकर लोग कहे, इनके माँ बाप तो वैसे ही हैं। मैं जानती हूँ बेटा, यह जख्म सबसे गहरे होते हैं। जब कोई तेरे बच्चों को गंदी नजर से देखे, जब कोई उनके भोलेपन पर शक करे, जब कोई उनके भविष्य पर उंगली उठाए, और इन सब के पीछे जो लोग खड़े हैं वह कोई दूर नहीं, तेरे अपने कहलाने वाले हैं। बेटा, तू बहुत साफ दिल वाला है। तू कह देता है, जो महसूस करता है तू छुपाता नहीं, तू ढोंग नहीं करता। इसलिए कभी कभी तूने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी को बता दिए। तुझे क्या पता था कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे दुख को समेटकर बाद में दूसरों के सामने तेरी हंसी उड़ाएगा। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, तूने बस विश्वास किया था और उस विश्वास का गला घोटा गया। तेरे माता पिता, तेरे जीवन साथी शायद तुझे समझाते रहे होंगे, अपनी बातें सबके सामने मत खोल, सब तेरे जैसे नहीं होते। मगर तू तो मासूम है। तू सोचता है अगर हमने कुछ सच कह दिया तो क्या? सबके जीवन में तो कुछ ना कुछ मुश्किल होती ही है। तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ लोग सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि तेरे जीवन से कुछ लोग पॉइंट निकाले ताकि उसे हथियार बनाकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मैं तुझे अब वो सच्चाई बता रही हूँ जो तूने महसूस तो की थी मगर कभी यकीन से नहीं जान पाया। वो लोग जो तुझसे जब मिलते हैं तो हंसते हैं, मगर वो हंसी नहीं होती, वो जोर होता है, वो झूठी मुस्कान होती है। जो सामने तो हंसी दिखाते हैं मगर भीतर से तुझे काटना चाहते हैं, वो बेवजह की हंसी। हर बात पर खवाला स्वभाव की कोई मासूमियत नहीं। यह उनकी सस्ती चाल है जिससे वो तुझे सहज बनाकर तेरे मन की गहराई में झांके। बेटा, ऐसे लोग सवाल बहुत करते हैं, और क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? कुछ बताओ ना? यह सवाल चिंता से नहीं, यह जिज्ञासा से नहीं, यह शिकार खोजने की चाल है। यह तुझसे बातें निकालना चाहते हैं ताकि बाद में तू ही उनकी मजाक का विषय बने, तू ही उनके चाय के कप के साथ गसिप का केंद्र बने। मैं तुझे सच्चे संकेत बता रही हूँ जिससे तू इन्हें पहचान सके। पहली बात, इनकी हंसी बहुत बनावटी होती है। इनकी हंसी में आत्मीयता नहीं, दिखावा होता है। दूसरी बात, यह बार बार पूछेंगे कि और क्या चल रहा है। जब तू कुछ बताएगा तो उसमें भी और गहराई से पूछताछ करेंगे, जैसे किसी केस की तहकीकात हो रही हो। तीसरी बात, तू जब भी इनसे मिलेगा तुझे सर में भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरे दिमाग पर बोझ रख दिया गया हो। सर दर्द ऐसा कि जैसे कोई ऊर्जा तुझसे खींच ली गई हो। चौथी बात, इनके मिलने के बाद तेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अचानक से सब ठीक चलता हुआ तू देखेगा कि जीवन में खलल आने लगेगा। कलह, नाराजगी, तनाव, सब कुछ बिना कारण। क्योंकि यह लोग जो नजरें लेकर आते हैं, जो ऊर्जा लाते हैं, वह तेरे शुद्ध घर के वातावरण को दूषित कर देती हैं। और पांचवी बात, यह लोग जब भी तेरे घर आएंगे बहुत ध्यान से तेरे घर को देखेंगे। हर कोना, हर सामान, उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष जन्म लेते हैं। बेटा, अब तू पहचान इन संकेतों को। अब तू आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना कर। जो लोग अपनी बातें तुझसे नहीं साझा करते लेकिन तुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हैं, वो अपने नहीं हो सकते। जो तेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। और अब मैं माँ काली बोल रही हूँ कि उन सभी पर न्याय का समय शुरू हो चुका है।
बेटा, इन लोगों की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो दूसरों की बदनामी करते हैं तो उनकी खुद की इज्जत जमीन में गिर जाती है। जब वह दूसरों के घर की बातों को फैलाते हैं तो उनके घर की बातें सड़कों पर चर्चा बन जाती है। अब वो वक्त आ गया है जब तू चुप नहीं बैठेगा, तू भी नहीं बदलेगा, तू भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तू अब इन लोगों से दूरी बनाएगा। तू देखेगा कोई चेहरा, कोई प्रतीक या कोई बार बार दोहराई जाने वाली बात वही तुझे शत्रु की ओर ले जाएगी। बच्चे, यह जो तूफान तेरे जीवन में आने वाला है वह सब कुछ उखाड़ देगा, पर तेरे विश्वास को नहीं, क्योंकि माँ का हाथ अब तेरे सिर पर है। अब मैं तुझे आने वाले समय के लिए तैयार करूंगी। अब तू मेरा यज्ञ बनेगा जिसमें वो छाया जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ अनुभव करने होंगे, कुछ अकेलेपन, कुछ भ्रम, कुछ ऐसे क्षण जहां तू खुद को असहाय महसूस करेगा। पर वो सब तेरे शक्ति जागरण का हिस्सा होंगे। इस भाग के अंत में मैं तुझसे बस यही कहूंगी, जब तू अपने चारों ओर अजीब बातें महसूस करने लगे तो डर मत। वो तू नहीं, वो मेरे आने की आहट है। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी उस शत्रु की जड़ें कहाँ तक फैली है और कैसे तू उसका नाम जाने बिना भी उसे पराजित कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तू सांस लेता है तब भी कोई तुझे निगाहों से नाप रहा होता है। जब तू मुस्कुराता है तब भी कोई तुझे भीतर से तोड़ने की योजना बना रहा होता है। यह जीवन जितना शांत दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही घना युद्ध चल रहा है। इस ऊर्जा जगत में तू सोचता है तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर क्यों मन भारी है, तू कहता है सब तो ठीक दिखता है, फिर यह बेचैनी क्यों। बच्चे, तू हर दिन एक ऐसे रणभूमि में चल रहा है जहां हथियार शब्द नहीं बल्कि भावनाएं हैं, जहां आक्रमण तलवार से नहीं बल्कि विचारों से होता है। तेरे मन में जो उलझने बड़ी हैं वो सिर्फ हालात नहीं है, वो एक सुनियोजित जाल है जिसे तेरे शत्रु ने बुनना शुरू किया था बहुत पहले। वो शत्रु जो तुझसे जलता है पर मुस्कुरा कर तेरे पास बैठता है। वो शत्रु जो तुझसे हर बात में सहमति जताता है पर तेरे नाम का दीपक बुझा देना चाहता है। बच्चे, तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे सिर्फ इसलिए पास रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है तू उनसे आगे बढ़ सकता है और वो नहीं चाहते तू बढ़े। वे तेरे हर कदम की निगरानी करते हैं, तेरी बातों को पकड़ते हैं, तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाते हैं, तेरी नजरों में झूठा प्रेम रखते हैं, पर तेरे पीठ पीछे तेरा विनाश मांगते हैं। तू अब भी कहेगा, माँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, और मैं कहूंगी यही तेरा सबसे बड़ा दोष है। तू सबको अपने जैसा समझता है। तू नहीं जानता, प्रकाश का जितना आकर्षण होता है उतनी ही घृणा अंधकार उससे करता है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह उन्हीं के लिए असहनीय है जो खुद खोखले हैं, और बच्चा, वो खोखले लोग अब एक नहीं रहे, वो एक हो गए हैं। तेरे शत्रु अब अकेले नहीं हैं, उन्होंने अपने जैसे औरों को जोड़ लिया है। अब वो एक दल बन गया है, अदृश्य, शांत पर बेहद खतरनाक। वो तुझे नीचे गिरते देखना चाहता है। वो चाहता है कि तू हार मान ले, तू सवाल करने लगे खुद से, अपनी किस्मत से, मुझसे। पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू रोया, हर बार जब तूने कहा अब नहीं सहा जाता, उसी क्षण मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैलाया। मेरे बच्चे, तेरी आंखों से बहते आंसू मेरी चेतना में जलते दीपक बनते हैं। संगीत, तेरे मौन में छिपी पीड़ा मेरे भीतर की शक्ति को बुलाती है। अब मैं तुझे बताऊंगी उस युद्ध के अगले चरण के बारे में। तूने शायद देखा होगा तेरे आसपास कुछ रिश्ते अचानक बदल गए हैं। जो लोग तुझे पहले समझते थे अब तुझसे नजरें चुराते हैं। कुछ बातें अब तुझ तक पहुंचती नहीं, तुझे कोई बात बताता नहीं,
एक रहस्यमय दीवार खड़ी हो गई है। जो लोग कभी तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते थे, आने वाले समय में उन्हें ही तुम्हारी सच्चाई और सफलता को स्वीकार करना पड़ेगा। अब न्याय का समय शुरू हो चुका है। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शांत रहना ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और सफलता इतनी देर से क्यों आई। इसका कारण यह है कि मैंने तुम्हें पहले भीतर से तैयार किया। अगर तुम्हें सब कुछ उस समय मिल जाता जब तुम्हारा मन कमजोर था, तो शायद तुम उस सफलता का भार संभाल नहीं पाते। लेकिन अब तुम्हारे भीतर का धैर्य तब कर मजबूत हो चुका है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। इसलिए अब मैंने तय किया है कि तुम्हें वह देना शुरू करो जिसके लिए तुम लंबे समय से योग्य हो चुके हो। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जिन रास्तों पर तुम्हारे लिए रोक लगा दी गई थी, वही रास्ते अब तुम्हें आगे बुलाएंगे। जिन जगहों पर कभी तुम्हारी उपेक्षा हुई, वहीं लोग अब तुम्हारी जरूरत महसूस करेंगे। लेकिन तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि उसी समय मैं अपने असली रूप में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम्हें गिरने से बचा रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। किसी ने तुम्हारा हक छीना है। किसी ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है। लेकिन मेरी बात याद रखना, इन सब घटनाओं के पीछे भी एक गहरा उद्देश्य छिपा था। यह उसी योजना का हिस्सा था जिसे मैंने तुम्हारे भीतर छिपी असली रोशनी को जगाने के लिए होने दिया। तुम्हें एक के बाद एक चोट इसलिए सहनी पड़ी क्योंकि तुम्हें यह सीखना जरूरी था कि हमेशा दूसरों के सहारे खड़े रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। तुम्हें अपने अंदर छिपे उस दिव्य अस्त्र को पहचानना था। जब लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, जब अपने ही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जब तुम्हें सबके सामने अपमान सहना पड़ा, तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा एक नए रूप में जन्म ले रही थी। तुम्हारे हर अपमान के साथ मैंने तुम्हारे भीतर सम्मान का बीज बोया। हर धोखे के बाद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दी और हर हार के पीछे मैंने तुम्हारी आने वाली जीत की शुरुआत छिपा दी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं तुझे अपने हाथों से खुद तुझे धन देना चाहती हूँ। लेकिन तू इस संदेश को अगर शुरू से एंड तक सुना है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना और शाम के टाइम पे मुझे ज़रूर याद करना।